मौजूदा दौर में इंटरनेट हमारी जिंदगियों का एक इंतहाई अहम और लाजमी हिस्सा बन चुका है। आए दिन पाकिस्तान में ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन उनकी ये वजूहात बताते हैं कि जो समुंदर की तह में बिछी तारें हैं उनमें कोई खराबी आई है। इन तारों के खराब होने की भी निहायत ही मुख्तलिफ और दिलचस्प वजूहात बताई जाती हैं। एक दिलचस्प वजह तो ये बताई जाती है कि शार्क मछली ने इन तारों को अपने दांतों से काट दिया है। और इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया का 99% डाटा यानी कि 99% डाटा समुंदर की तह में बिछी इन्हीं तारों के जरिए किया जाता है। ये तारे इंतहाई अहम हैं और इनकी खराबी से पूरे मुल्क का मवासलाती निज़ाम मुतासिर हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये तारें किस तरह से बिछाई जाती हैं और खराब होने पर इनकी मुरम्मत किस तरह की जाती है। इंटरनेट की ये तारें समुंदर की सतह से हजारों मीटर नीचे बिछाई जाती हैं। ये तारें एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं और आलमी मवासलाती निज़ाम को जोड़ती हैं। समुंदर की सतह के नीचे होने की वजह से ये तारें निहायत ही मजबूत और महफूज मवाद जैसे केवलर से बनाई जाती हैं ताकि इन पर माहौलियाती या फिर इंसानी सरगर्मियों का ज्यादा असर न हो। इंटरनेट की तारों की खराबी का सबसे बड़ा सबब इंसानी सरगर्मियां ही बनती हैं। खास तौर पर समुंदर में चलने वाले जहाजों के लंगर या फिर माहीगीरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेट और जाल। 70 से 80% खराबियां इंसानी सरगर्मियों की वजह से ही होती हैं, जबकि बाकी मसाइल कुदरती आफात जैसे कि ज़लज़ले, सुनामी या फिर ज़ेरे ज़मीन लैंड स्लाइडिंग की वजह से होते हैं। सन 1929 में कनाडा के साहिली इलाके में आने वाले ज़लज़ले की वजह से समुंदर की तह में बिछी 28 तारों को नुकसान हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता करते टूटती गई। ज़ेरे ज़मीन लैंड स्लाइडिंग की रफ्तार इतनी तेज थी कि आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक तार टूटती चली गई। अक्सर औकात ये भी कहा जाता है कि शार्क मछलियाँ इंटरनेट की तारों को काट देती हैं, लेकिन ये सिर्फ क़यासराइयाँ हैं। माजी में शार्क मछलियाँ वाकई तारों को नुकसान पहुँचाती थी, लेकिन जदीद दौर में इंटरनेट की ये तारें इंतहाई मजबूत बनाई जाती हैं ताकि इन पर शार्क या फिर दीगर समुद्री मखलूकात का असर ना हो। जब समुंदर की तह में बिछी तारें खराब हो जाती हैं तो इनकी मुरम्मत के लिए खसूसी मुरम्मत की टीम तैनात की जाती है। ये टीम समुंदर की तह में जाकर खराबी की जगह का पता लगाती है और फिर तारों की मुरम्मत करती है। आमतौर पर इनकी मुरम्मत में 2 हफ्ते का वक्त लगता है या फिर कभी कभार इससे ज्यादा भी लग सकता है, जैसा कि 1929 के ज़लज़ले में तकरीबन 9 माह का वक्त लगा था। इंटरनेट की तारों की मुरम्मत एक पेचीदा अमल है, लेकिन जदीद निज़ाम में इजाफी तारें भी मौजूद होती हैं। अगर एक तार खराब हो जाए तो बैकअप तारों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंटरनेट सर्विस मुतासिर ना हो। 2006 में ताइवान के करीब आने वाले ज़लज़ले के दौरान यही हुआ, जब दर्जनों तारें टूट गईं, लेकिन कुछ फाल रहीं, जिससे इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट नहीं हुआ। समुंदर की तह में बिछी इंटरनेट की तारें दुनिया की डिजिटल मवासलाती निज़ाम की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी खराबी से पूरे निज़ाम में खलल आ सकता है, लेकिन मुरम्मत के जदीद तरीके और बैकअप सिस्टम्स हमें महफूज रखते हैं। तो व्यूअर्स, आपने इंटरनेट की सुस्त रवि या फिर खराबी की क्या दिलचस्प वजूहात सुनी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।